जुबेर हटाओ, खूंटी बचाओ, जुबेर हटाओ, खूंटी बचाओ। शर्म लगना चाहिए ना, शर्म भी तो होना चाहिए। इतना इतना आम जनता जब चिल्ला रहा है, कोई नोस है गलती है तभी ना चिल्ला रहा है, अंदाजी तो नहीं बात कर रहा है। जुबेर अहमद तेरा मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री ये चला रहे कि कोई और चला रहे, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमारे कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, ये पता नहीं चल। शायद इस बार तो यही चीज हो रहा है। दूसरा रहता ना तो मेरे अंदाज से अभी तक तो है त्याग पत्र दे देना था इसको। खुद से त्याग पत्र भी नहीं दिया जा रहा है, पार्टी भी कुछ नहीं कर रही। पार्टी भी इसके लिए कोई उचित कार्रवाई भी नहीं हो रहा है इसके लिए। इतना आंदोलन हुआ लेकिन आज तक हेमंत सोरेन भी नहीं समझ पाया। कल्पना दीदी तो वादा करके गई और विनोद पांडे भी वादा किया। आंधी होगा और विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, खूंटी विनाश का कारण बन जाएगा अगर जुबेर जी नहीं हटता है तो। खूंटी में है अभी हम लोग मौजूद और जुबेर अहमद के खिलाफ का जो आंदोलन, खूंटी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ जो आक्रोश पनप रहा था वो और बड़ा हो गया है। काला कुर्ता, काला पगड़ी, काला टीका का है। हम लोग को जब तक से काम नहीं हो पा रहा है इसलिए देख के भी कम से कम समझ सकते हैं कि काला विला क्यों पहना है और होना चाहिए। या झारखंड की मांग क्या है कि खूंटी बचाने के लिए जुबेर अहमद पद के लिए हम लोग को बोल रहे हैं। यदि पद इस्तीफा देना चाहिए, जुबेर अहमद नहीं हटाता है तो फिर आगे भी हम लोग भीड़ बढ़ेगा। और इतना तो कम है, आज मना किया गया था, मना करने के बाद भी आज इतना भीड़ आई है तो इसके लिए हम लोग आगे भी उग्र है लोग का, उस उग्र में और भी भीड़ आएंगे। अच्छा, मतलब मना करने के बाद लोग जी 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 मना करने के बाद। विजय सांगादा हम लोगों के साथ है और बाकायदा लास्ट जब बैठक हुई थी 25 तारीख को, जिसमें आज के 29 तारीख के कार्यक्रम की घोषणा, तो उस दिन इनको ही बताया गया कि ये इन लोगों की तरफ से जिला अध्यक्ष होंगे अगर जुबेर को हटा दिया गया तो। आप लोग मुख्यमंत्री आवास गए, विनोद पांडे जी से आश्वासन मिला कि महाधिवेशन के बाद बात करेंगे, फिर आप लोग यहाँ छोटा सा एक पद यात्रा किए, अब आप इतने बड़ी भीड़ के साथ आए हैं। पहले तो ये बता दें इसमें कौन कौन लोग हैं, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हैं कि और कई संगठन हैं? ज़्यादा ये जो भीड़ देख रहे हैं ना, ये आज छोटा भीड़ हो गया। असल में होना क्या था ना, ये भीड़ और बड़ा होना था, लेकिन हुआ क्या कि हम लोग को रात में एक तो मैसेज आया प्रशासन तरफ से कि हम लोग इस भीड़ को संभाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग इस प्रोग्राम को कैंसिल कीजिए। तो इसीलिए सुबह से केवल हम लोग भीड़ को मना कर रहे हैं कि मत आइए, नहीं तो ये भीड़ का संख्या बहुत ज़्यादा होता। तो ये क्योंकि सब तरफ से हम लोग मना किए, इसीलिए ऐसा हो गया कि भीड़ कम हुआ। अब देखिए रोज़ हम लोग कल परसों से हम लोग का डेली मीटिंग चल रहा है। पानी पूरा तरह पीतम जी के पेड़ के नीचे में लगा हुआ है, प्याज किसी को भी लगा है तो आके पी ले। कि हम लोग डेली इस चीज़ के लिए बैठक कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए आज के बाद नहीं माने तो अभी आप लोग देख रहे हैं जनता इतना आक्रोशित है ना कि पुतला दहन आज हम लोग जुबेर अहमद जी का करने वाले थे, लेकिन भीड़ कम करने बोला गया, इसीलिए हम लोग उसको बंद कर दिए। तो इतना जनता आक्रोशित है। अभी पता है कल बात चल रहा था कि हम लोग आज अगर हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो 2 दिन खूंटी बंद करेंगे। तो हम लोग वही बात को जनता को समझाए कि यार खूंटी बंद होगा तो नुकसान अपना ही आदमी लोग का होगा, इसलिए रुकिए, हम लोग सरकार से बात करने का प्रयास करते हैं, हमारे अध्यक्ष जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि कुछ कर लीजिए या फिर एक बार पब्लिक के सामने आगे बात कर लीजिए। देखिए पिछले बार भी चुनाव से पहले मैडम आके सबको बोली कि नहीं जिलाध्यक्ष को बदल देंगे, एक बार मैडम ही आके बोल दे कि हम नहीं बदल सकते, यही खूंटी का सर्वा है, तो वो भी बहुत है। और देखिए हम लोग को इतना ही नहीं है कि हम ही लोग का मंशा है, एक बार केवल जिस टाइप का जनता के सामने आके उस टाइम बोली थी कि बदलना है वही बदल दे। अभी तक केंद्रीय कमेटी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आपको कोई फ़ोन मैसेज या इनमें किसी को कोई फ़ोन मैसेज कि भाई सब मत करो, रोक दो, या ठीक है हम लोग सोच रहे हैं, कोई बातचीत नहीं अभी तक? नहीं, 15 तारीख के बाद हम लोग को इस बारे में कुछ नहीं बोला गया। हमको लगता है अब हम लोग से वो लोग कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हैं कि खूंटी में क्या सोच रहे, कुछ पता नहीं चल रहा है कि खूंटी में इतना दिन के बाद विधायक बना। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खूंटी को और अच्छा से देख के रखना चाहिए था, क्योंकि देखिए जब खूंटी का विधायक
पिछले बार नीलकंठ मुंडा जी 25 साल के विधायक, हम लोग सोचे थे राम सूर्या जी को 25 साल के लिए विधायक रहेंगे, इस टाइप का रहेगा तब तो 5 साल के बाद फिर हम लोग को यहाँ से विधायक निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्या कारण लगता है कि इतने दबाव के बावजूद भी नहीं हटाया जा रहा? देखिए पार्टी में कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका ये बोला नहीं जा सकता कि कहाँ गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। काहे कि अभी हम लोग सोचने का प्रयास कर रहे हैं, तीर मार रहे हैं कि कहाँ हो सकता है। क्या है कि देखिए अब जैसे पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री ये चला रहे कि कोई और चला रहे, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को हेमंत सोरेन चला रहे हैं, कोई और चला रहा है, ये पता नहीं चल रहा। शायद इस बार तो यही चीज़ हो रहा है, क्योंकि इतना दिन से हम लोग जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यवहार बहुत अच्छा है। उन लोग के पास जब कोई जाता है अपना फरियाद लेके तो खाली हाथ नहीं लो। एक बार का बात बता रहे, एक जन का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पास गए, करंट उनको 1 लाख रुपये का चेक दे दिएगा सहयोग राशि। तो देखिए जो आदमी इतना तत्काल में कर सकता है, तो इतना आदिवासी का अगर आवाज़ है मन का, तो उसको छोड़ना ये तो नहीं किए होंगे। तो हमको इसीलिए नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ही पार्टी चला रहे हैं। शायद मुख्यमंत्री जी राज्य चला रहे हैं, पार्टी कोई और चला रहा है। अच्छा, अगर बात अब भी नहीं मानी गई, आज पढ़ा समिति के लोग, सरना समिति के लोग, लोहरा समिति के लोग और कई और लोग आए हैं, अगर आगे बात नहीं बनती है तो फिर अब तो या तो खुट्टी बंद होगा, या फिर अभी देख रहे हैं कितना पुतला दहन हो रहा है, शायद खुट्टी में भी उसी का रूप देखने को मिले, या फिर आवास का घेराव होगा। इस चीज़ की तो बात करना होगा कि क्या होने वाला आखिरकार, क्योंकि अब ये सब चीज़ अब तो, क्योंकि खुट्टी जो है ना, जो आज का 2-4 दिन से सब कोई का बात को लेकर लग रहा है कि अब यहाँ से चुनाव जीतना बहुत आसान है, केवल जनता का बात मानना है तो। क्योंकि देखिए पार्टी का भी अगर देखा जाए तो पार्टी का बड़ा नेता सब इधर ही है, जिला को हटा देने के फेवर में। तो माननीय मुख्यमंत्री को अब तो इसीलिए हटा देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? निर्मला। अच्छा, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता हैं? जी। आपको क्या दिक्कत है जुबेर से, क्या आप हटाना चाहते हैं? सर कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं लगता है, इसके वजह से जनता बहुत परेशान है कि ये विधायक सदस्य अध्यक्ष अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष अच्छा नहीं है, इसीलिए उनको हटा दिया जाए, सभी जनता चाहता है उनको हटा दिया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य हैं दादा, और इस पूरे आंदोलन का जुबेर हटाओ जो अभियान चल रहा है खूंटी के अंदर, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में है। आप लोग विधानसभा मुख्यमंत्री आवास गए, विनोद पांडे जी से मुलाकात हुई, आश्वासन दिया गया, फिर आप लोग बैठक मीटिंग किए, अब ये इतना भीड़ लेकर आ गए हैं। इतनी आक्रोशित होने के बावजूद भी आप लोग की बात नहीं मानी जा रही। इसमें मानने और नहीं मानने का सवाल नहीं है। इसमें हम लोग जो इतना आंदोलन कर रहे हैं इतना दिन से, ये आवाज़ हम लोग का अभी तक सीएम तक नहीं पहुंचा है, ना ही केंद्रीय समिति के कोई सदस्य हैं उन लोग तक भी नहीं पहुंच पा रहा होगा, या तो पहुंच भी गया होगा लेकिन ये लोग विचार नहीं कर पाए हैं। हमको उम्मीद है आज का ये पद यात्रा इतना भीड़ भी आई है, और आगे भी बांध भी बनाया गया है कि अगर आज का इस रैली को देख के अगर किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है तो ऐसे स्थिति में और भी रणनीति बनेगी। और आज का रैली से हमें उम्मीद है कि आला नेताओं को जरूर समझ में आएगी, समझ में तो आ ही गया है, लेकिन किसी कारण से अभी बदलाव के लिए लोग देरी कर रहे हैं। हमको लगता है 1-2 दिन में कर देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि पार्टी संगठन का हित में ये ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका जो भी अभी विद्रोह की स्थिति है, आक्रोश हैं लोग, ये पार्टी का नहीं, ये पार्टी से बाहर अब चला गया है, तो उन लोग को जनता को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग मिल बैठ के जल्दी से हम लोग इसका डिसीजन निकाल लें। और ऐसे भी आलान सीएम साहब अभी बाहर गए हुए हैं, आते हमको उम्मीद है कि आते ही इसका खूंटी का समस्या का समाधान हो जाएगा। खूंटी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव हैं हमारे साथ। आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं, आज इतना भीड़ लेकर भी आ गए, क्या लगता है कि बात नहीं माना जा रहा है? अब क्या लगता है, हम लोग खूंटी, हम लोग का मुलासी खुटकटी है, इसीलिए हम समझ रहे हैं खूंटी में हमारे आदिवासी लोग को तो सब बोका समझता है, इसीलिए भी नहीं समझ रहा होगा। कितना आंदोलन करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका कान तो बहिरा हो गया है।
कोई आवाज़ नहीं जा रहा है, कोई इसको किसी दूसरे के लिए कोई चिंता और विचार नहीं है। इसको तो शर्म लगना चाहिए ना, शर्म भी तो होना चाहिए। इतना इतना हम जनता जब चिल्ला रहा है, कोई नोस है गलती है तब है ना चिल्ला रहा है, अंदाजी तो नहीं बात कर रहा है, हवा में तो नहीं बोल रहा है। हमारे कोई चीज़ उसको उसका कोई खूबी को देखा, कोई कमी घटी को देखा तब है ना बोल रहा है। इसीलिए आगे क्या करिएगा, नहीं हटाएगा? आगे नहीं हटेगा तो हम लोग पूरा जैसा आज पब्लिक झुंड हुआ वैसा फिर आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक नहीं हटाएगा केंद्र तक, अभी तक आवाज़ नहीं हम लोग का नहीं जा रहा होगा। केंद्र का जितने भी है हमारे जो केंद्रीय मंत्री लोग, हमारे जो पार्टी का नेता लोग, जो आगे महासचिव लोग बैठा हुआ है, विनोद पांडे जी है, सुप्रिया भचारी है और हमारे फिर चिंटू फिंटू है, ये लोग हमारे पूरा अध्यक्ष के पास हमारे हाई कमान है, वहाँ तक आवाज़ नहीं जा रहा होगा। आवाज़ तो एक ही जन का ये लोग सुनता है, पूरा हम जनता तो सब बोका हैं झारखंड का। खूंटी जिला का विशेष तो खूंटी जिला हमारे 1960 हाँ, वहाँ से हमारे बिरसा मुंडा जो आंदोलन किया और खूंटी जिला को बचाया, हम लोग का ये बरकरार रहेगा लड़ाई। अभी जितना बिरसा मुंडा जैसा अकेले में नहीं हारा तो हम लोग इतना संगठन है, कैसे हारेंगे? हम लोग रफ्तार फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। कुछ भी कर ले इसके लिए हम लोग भी जान जीव लगा देंगे, पूरा गांव से लेकर बाहर तक। इतना दिन से खाली आप जुबेर हटाओ जुबेर हटाओ जुबेर हटाओ कर रहे हैं, हट ही नहीं रहा है और आप लोग सड़क पे उतर जा रहे हैं। आगे क्या करेंगे? अगर नहीं हटेगा तो आंदोलन चलते ही रहेगा। कितना चाहिए चलिएगा? और कितना चाहिए चलते रहेगा। आप लोग एक छोटा यात्रा पहले किए, पैदल यात्रा, फिर मुख्यमंत्री पार्टी के नेताओं से भी मिल लिए, अधिवेशन भी खत्म हो गया, अब इतना भीड़ लेकर अब इसके बाद क्या? इसके बाद अगर नहीं हटेगा तो फिर और ये करेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन खूंटी आंदोलन की धरती है और आंदोलन करते ही रहेंगे। नहीं हटाया तो नहीं हटा तो बाद में मान जाइएगा कि यार ठीक है क्या? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, एकदम ठान लिए का कि जितना एकदम ठान लिए हट के ही रहना है। नहीं हटाएगा तो ये केंद्र कमेटी को यही देता हूँ कि क्यों ना बाकी लोगों को तो चुनाव किया जाता है और जिला लोगों का नॉमिनेट होता है, वो लोग को भी चुनाव के माध्यम से किया जाए, जिला नियुक्त करे। कितना भीड़ लेकर आए, कौन कौन लोग हैं? लोग खाली झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग है कि और लोग? झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार तो है ही, सामाजिक संगठन भी है, कई प्रकार का सामाजिक संगठन है, इसमें और भी संगठन भी है, हमें अभी तक काउंटिंग नहीं की है। और इतना आंदोलन हुआ लेकिन आज तक हेमंत सोरेन भी नहीं समझ पाया। कल्पना दीदी तो वादा करके गई और विनोद पांडे भी वादा किया। अधिवेशन के बाद इस विषय पर बात करेंगे सबसे मिल के, इस तरह का आश्वासन मिला हम लोग को, लेकिन आज तक बदलाव नहीं हुआ। और जब तक नहीं हटता है जुबेर तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस बार आंदोलन सक्रिय रूप से जारी रहेगा। आज इतना बड़ा रैली हो रहा है, मुख्यमंत्री तक अगर यदि पहुंचता है तो इस विषय पर संज्ञान ले, जितना जल्दी हो सके जुबेर को हटाया जाए और हमारे खूंटी जिला को नया अध्यक्ष का नॉमिनेट करें। इसके बाद क्या करेंगे? सुनिए नहीं रहा है कोई तो? नहीं सुनेगा, जरूर सुनेगा, सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री और कल्पना दीदी को सुनना चाहिए, नहीं तो आप बांदी होगा और विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, खूंटी विनाश का कारण बन जाएगा। अगर जुबेर जी नहीं हटता है तो किसका विनाश? जनता भी, कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का, उसका विनाश हो जाएगा। दो विधायक जीत के दिए थे ना, तो और नहीं जीत पाएगा जब मैं यहाँ खूंटी से। अच्छा, अगर नहीं हटाता है? हाँ, नहीं हटाता है तो नहीं जीत पाता है, नहीं पाएगा जी। मैं एक बार छोटा या पद यात्रा किए, उसके बाद फिर आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने भी गए, विनोद पांडे से भी मिले, और अब यहाँ जो इतना भीड़ उसमें कौन कौन लोग हैं? सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ता हैं कि और लोग भी? नहीं, इसमें मतलब कई संगठन है, इसमें कई संगठन है। नहीं कई संगठन है बोल रहा हूँ, कई संगठन, जैसे पढ़ा संगठन वगैरह है, उसके बाद कोई धार्मिक संगठन है, कई संगठन से मिलजुल के हैं इसमें, कोई जेएमएम पार्टी के केवल नहीं है इसमें। तो इतना दिन से आंदोलन चला, कोई बात नहीं बन पा रहा है? नहीं, इसका असर नहीं पड़ रहा होगा ऊपर में। अच्छा, अभी क्या बोला जाए, बोलना ठीक नहीं है, नहीं तो मैं तो बोल ही देता मैं, इसमें बोलना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? अभी तक हट जाना चाहिए था इसको।
अगर दूसरा रहता ना तो मेरे अंदाज से अभी तक तो है त्याग पत्र दे देना था इसको। खुद से त्याग पत्र भी नहीं दिया जा रहा है, पार्टी भी कुछ नहीं कर रही। पार्टी भी इसके लिए कोई उचित कार्रवाई भी नहीं हो रहा है इसके लिए। और हम लोग तो एक्चुअली चाहते नहीं हैं, क्योंकि जो धरातल में देखा जाए ना इसका कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जैसे उनका जो क्या बोलते हैं केंद्रीय कमेटी क्या है, वो क्या समझ के इसको रखे हुए हैं अपने में खुद समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अभी तक इसको निकाल देना चाहिए था। इतना भीड़ के बाद भी अगर नहीं निकाला गया तो फिर क्या करें? इसका कार्रवाई तो है 29 में देखा जाएगा इसका। अच्छा, तो इसका परिणाम 2029 में देखा जाएगा। हाँ, इसका जो 28 में इसका जो संविधान अपना जो है संगठन का चालू हो जाएगा, है ना। चुनाव का माहौल चालू हाँ, माहौल चालू हो जाएगा, क्योंकि 2007 के बाद तो 24 को तो निकला है सीट। पहले कैसे निकल नहीं पाया उसको देखिए आप। उसको सिर्फ 24 में निकला। पहले जब था कहाँ है इस एरिया में? गढ़ तो बीजेपी का था ना जी यहाँ तो, लेकिन कैसे तोड़ा गया उसको, इसको समझिए। तो यही लोग तोड़े हैं गढ़ को। हाँ, तोड़े तो यही है, पूरा मिला जुला के तोड़ा गया है इसमें। ऐसे नहीं ये लोग तो ज़्यादा जो पढ़ा समिति है, सरना समिति है। हाँ, इनका ही मेन भूमिका है इसमें। पढ़ा मेन बात देखिए, पढ़ा समिति है, साहित्य पढ़ा के है, जितने पढ़ा थे इसमें, ओरो पढ़ा है, संगा पढ़ा है, हेरेंज पढ़ा है, कई पढ़ा, ग्रुप मिला के एक साहित्य पढ़ा बनता है इसमें। उसके बाद धार्मिक संगठन है, वो मिलजुल के ही कार्रवाई किए इसमें। जैसे चलिए ठीक है, जुबेर अहमद का जो जिला अध्यक्ष है उसका क्रेडिट जाता है उसका, उसमें जीत गया तो। लेकिन इसमें अहम भूमिका देखिए, अहम भूमिका इसमें हम लोग का है। इसमें ये सोच है ना, वो गलत है आदमी का। आदमी को नीचे देखना चाहिए कि एरिया में देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। वो बैठे बैठे नहीं, मतलब उनको पता नहीं चलेगा। वहाँ मेन जगह को पकड़िए, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको ये लोग देख नहीं रहा है। इसका तो कारण और भी हो सकता होगा नहीं निकालने का। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं समझ तो आ रहा है, लेकिन हम नहीं बोलेंगे आपके सामने, हम इसको नहीं बोलेंगे हम इसको।